হরে কৃষ্ণম। অষ্টম অধ্যায় অক্ষর ব্রহ্মযোগ, শ্লোক নম্বর 1 শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা যথাযথ সে। অষ্টম অধ্যায় অক্ষর ব্রহ্মযোগ, শ্লোক নম্বর 1। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তিশীল অবচন ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনমিত সংঘ ইস্কন। অষ্টম अध्याय अक्षर ब्रह्मयोग श्लोक नंबर 1। अर्जुन उवाच, मैं पहले बोलता हूँ, किम तद ब्रह्म किम धात्वम, बोलो। किम तद ब्रह्म किम धात्वम, किम कर्म पुरुषोत्तम, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम, अधिभूतम च किम, प्रोक्तम धी दैवम किमुच्यते, प्रोक्तम किम प्रोक्तम धी दैवम प्रोक्तम धी दैवम किमुच्यते, किमुच्यते। फिर से मैं बोलता हूँ, किम तद ब्रह्म किम धात्मम, किम तद ब्रह्म किम धात्व, किम कर्म पुरुषोत्तम, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम, अधिभूतम च किम, प्रोक्तम धी दैवम किमुच्यते, प्रोक्तम धी दैवम किमुच्यते। वेरी गुड। किम तद ब्रह्म किम धात्मम, किम तद ब्रह्म किम धात्मम, कर्म किम कर्म पुरुषोत्तम, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम, अधिभूतम च किम, प्रोक्तम धी दैवम किमुच्यते। प्रोक्तम धी दैवम किमुच्यते। अच्छा, मैं पूरा के पूरा एक बार बोलता हूँ। किम तद ब्रह्म किम धात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम धी दैवम किमुच्यते। ओके, एक आदमी बोलिए, आप बोलिए पहला। किम तप ब्रह्म किम धात्तो अध्यात्म, नीचेটা বলুন না এটা। किम कर्म पुरुषोत्तम, अभिभूत च किम पोक्त धा, प्रोक्तम धी दैवम प्रोक्तम धी दैवम किम किमुच्यते। ओके, किम तद्ब्रह्म धात्मं किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्तं धी दैवम किमुच्यते। ओके, पहुँचिए, आप बोलिए। किम तद्ब्रह्म किम धात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम वेरी गुड। अधिभूतम च किमम नाকি किम किम च किम पत्तम धी दैवम किमुच्यते। वेरी गुड, पहुँचिए, आप बोलिए। किम तद्ब्रह्म किम अध्यात्मं किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्तम अधिदैवं किमुच्यते। किम तद ब्रह्म किम ध अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम पुत्तम धी दैवम किमुच्यते। अच्छा, ओके, मैं वर्ड बाय वर्ड बोलता हूँ। अर्जुन उवाच, बोलिए। अर्जुन बोलें किम की तत् से ब्रह्म किम की अध्यात्मम आत्मा किम की कर्म सकाम कर्म पुरुषोत्तम हे पुरुषोत्तम अधिभूतम जड़जागतिक प्रकाश च एवं किम की प्रोक्तम বলা হয় অধিদৈবম দেবতাগণ কিম কি उच्चते বলা হয়। ओके, ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড हुआ। अभी इसका मीनिंग्स मैं देखता हूँ। বাংলাতে প্রথম বলছি, প্রথমে শ্লোকটা আমি নিয়ে নিচ্ছি। অষ্টম অধ্যায় অক্ষর ব্রহ্মযোগ অর্জুন উব্রাচ কিম তদ ব্রহ্ম কিম ধাত্মম কিম কর্ম পুরুষোত্তম অধিভূতম চ কিম প্রক্তম ধী দৈবম কিমুচ্যতে। বাংলা অনুবাদ। অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন, হে পুরুষোত্তম, ব্রহ্ম কি, অধ্যাত্ম কি, সকাম কর্ম কি,
অধিভূত কি আর অধিদৈবই বা কি, অনুগ্रहपूर्वक আমাকে স্পষ্ট করে বলো। इसका मीनिंग्स मैं हिंदी में बोलता हूँ। पुरुषोत्तम कृष्ण भगवान को संबोधन कर रहे हैं अर्जुन ने, जे ये जो बम्बो की जो बम्बो जो है वो बम्बो वो तो स्थिति एक है। आत्मा को, आत्मा का कृष्ण भगवान जो हम लोगों को आत्मा का अंदर बैठा हुआ है, मतलब आत्मा जो बैठा है बॉडी का अंदर, उसको भी हम लोग आध्यात्मिक मार्ग में रहेगा तो बम्बोभूत एक स्टेज है, उसमें भी जा सकता है, उसको भी बम्बोभूत स्टेज बोलते हैं, बम्बो उसको कहा जाता है। और अध्यात्म बोलेगा तो आध्यात्मिक ज्ञान। वो क्या है, जो स्पिरिचुअल नॉलेज मतलब भगवान का बारे में जितना सारी ज्ञान है उसको आध्यात्मिक ज्ञान कहा जाता है। और सकाम कर्म जो है वो भी वो आध्यात्मिक ज्ञान में भी आ जाता है, क्योंकि भक्ति का जो मार्ग है, शुद्ध भक्ति का जो मार्ग है वो सकाम योग पंथा भी जितना सारी है वो सकाम कर्मों का साथ आ जाता है। और अधिभूतो जो है, जो हम लोगों को 6 प्रकार का जो परफेक्टली ये होता है, चेंजिंग हो रहा है, जैसा हम लोगों को जन्म हो रहा है और उसका बाद मतलब कोमर जौवन जितना मतलब जन्म होने का साथ साथ उसका ऊपर भी हो रहा है, जैसा बार्धक्य हो रहा है, ऐसा धीरे धीरे हम लोग जन्म हो रहा है, उसका बाद थोड़ा स्टेज आ रहा है, उसका बाद आ रहा है, ऐसा धीरे धीरे 6 प्रकार का क्वालिटी होने का साथ और हम लोग बॉडी छोड़ के भगवान का, उसको अधिभूत कहा जाता है। और अधिदैव जो है वो देवता लोगों का स्टेज है। ये जो स्टेज है वो देवता भगवान के अंदर है। अच्छा, भगवान का जो विराट स्वरूप है उसके अंदर, अच्छा, जो भगवान का जो विराट स्वरूप है उसका अंदर देवता लोगों का वास है, उसको अधिदैव उसको अधिदैव कहा जाता है। तो ये जो श्लोक में पहले हम लोग को सप्तम अध्याय के जितना सारी श्लोक मतलब हम लोग पढ़ा, उसका अंदर भी ये श्लोक का है, मतलब कृष्ण भगवान ने बताया इसका मीनिंग। और अभी क्यों अक्षर बम्बो जो में अर्जुन क्वेश्चन कर रहा है, जो ये सब मतलब जो है बम्बो क्या है, अध्यात्म क्या है, सकाम कर्म क्या है, अधिभूत अधिदैव तत्व जो है, ये सब परफेक्टली मेरे को बताओ। कृष्ण भगवान को अर्जुन क्वेश्चन कर रहे जे मेरे को परफेक्टली बता। तो कृष्ण भगवान अर्जुन ये बात बता मतलब बोल रहा है, तो अनुग्रहपूर्वक मतलब मेरे को परफेक्टली इसका जो मीनिंग्स है एक एक करके बताइए। तो अक्षर ब्रह्म जो श्लोक में कृष्ण भगवान में इसका बात बताएगा। अभी क्वेश्चन चल रहा है अर्जुन का। अच्छा ओके, मैं तात्पर्य में देखता हूँ क्या हो रहा है। तात्पर्य में प्रथम बांगलाয় বলছি, এই অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্ম তত্ত্ব থেকে শুরু করে অর্জুনের বিবিধ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। তিনি এখানে কর্ম, সকাম কর্ম, ভক্তিযোগের পন্থা এবং শুদ্ধ ভক্তির ব্যাখ্যা করেছেন। শ্রীমদ্ ভাগবতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে পরম তত্ত্ব ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান নামে অভিহিত হন। আবার स्वतंत्र जीवात्मा को ब्रह्म बोला है। इसका मीनिंग्स है ये अध्याय में जो ब्रह्म तत्व जो स्टेज है श्री कृष्ण भगवान ने उसको भी मतलब क्वेश्चन के बारे में ही बता रहे। और कर्म जो है सकाम कर्म का भी जो सकाम कर्म होगा वो भक्ति मार्ग रहेगा। और इसमें व्याख्या कर रहा है जो भक्ति मार्ग होगा शुद्ध भक्त होगा वो लोग सकाम कर्मों का बारे में मालूम होगा। और श्रीमद् भागवत में परम तत्व मतलब परमात्मा जो ज्ञान है कृष्ण भगवान का बारे में परफेक्टली जो ज्ञान है तो सप्तम अध्याय में जो बताया वो ज्ञान का बारे में भी इसमें आएगा। और परमात्मा हम लोगों का अंदर जो आत्मा है परमात्मा होता है भगवान कृष्ण भगवान, वो नाम में वो भी होता है मतलब कृष्ण भगवान जो परमात्मा रूप में है उसका नाम का ये परमात्मा का मतलब मालूम होता है। और उसका बाद मैं देखता हूँ আবার स्वतंत्र জীবাত্মাকেও ব্রহ্ম বলা হয়। অর্জুন ভগবানের কাছে আত্মা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছেন। আত্মা বলতে দেহ, আত্মা ও মনকে বোঝায়। বৈদিক অভিধান অনুসারে আত্মা বলতে মন, আত্মা দেহ ইন্দ্রিয়গুলিকে বোঝায়। অর্জুন এখানে ভগবানকে পুরুষোত্তম বলে সম্বোধন করছেন, অর্থাৎ এই প্রশ্নগুলি তিনি যে কেবল একজন বন্ধুকে করছেন তা নয়, তাকে যথার্থ উত্তর দানের সমর্থ পরম অধিকর্তারূপ परमेश्वर भगवान जने এই প্রশ্নগুলি করছেন। अच्छा इधर जो बता रहा है जो जीवात्मा मतलब है स्वतंत्र मतलब कृष्ण भगवान के परफेक्टली मालूम हो के ब्रह्म स्थित में भी रह सकता है। और आत्मा जो आत्मा कौन सा चीज़ है
मन, बुद्धि, ये जो है आत्मा का बारे में भी इधर बता रहा है। आत्मा जो है आदमी एखाने बोलছে মনকে তাই मन के बोझा रहा है, 3 जिनिस को बोलते तीनटे चीज को एक साथ में बता रहा है जो দেহ नहीं, देह। গুলি आप बोलिए इसके बारे में थोड़ा। इस पे आत्मा मतलब वैदिक अभिधान अनुसार के हिसाब से कभी जैसे आत्मा को सिर्फ आत्मा भी बोल रहा है या ब्रह्म भी बोल रहा है, देह भी बोल रहा है, मतलब शरीर भी बोल रहा है। जैसे किसी किसी जैसे भगवान को कभी कभी ब्रह्म भी बोलते हैं, कभी कभी परम ब्रह्म भी बोलता है, परम ब्रह्म। जैसे इधर एक चीज बताया है, परम तत्व को 3 चीज में श्रीमद् भागवत में बताया गया है। क्या क्या? कभी भगवान को बोलते हैं, जैसे एक श्लोक है भागवतम पे, वदंती तत्वविदस्त यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्म इति परमात्मा इति भगवान इति शब्दते। मतलब इसका मतलब है भगवान को तीनों रूप से जानते हैं। एक ब्रह्म भी होते हैं जो हर एक कण कण के में विराजमान है, सब पे विराजमान है, उसको ब्रह्म के स्वरूप पे बोलते हैं। या ब्रह्मज्योति, भगवान से जो शरीर से जो रश्मि निकलता है उसको बोलते हैं ब्रह्मज्योति, इसको ब्रह्म बोलते हैं। और परमात्मा के रूप पे हर एक जीवों के अंदर हृदय में रहते हैं, उसको बोलते हैं परमात्मा स्वरूप। भगवान को और एक स्वरूप है। और तीसरा है भगवान स्वरूप। भगवान का खुद का एक चिन्मय शरीर है, मतलब उनका चिन्मय देह है, उनको भी फिर देख सकते हो, वो भगवान स्वरूप है, वो हायर स्टेज है। मतलब ये कोई जैसे ब्रह्म का ही उपासना करता है, वो बोलता है पूरा सारा जगत ही ब्रह्म है, ये सब भगवान ही है। उसके ऊपर क्या है, जो ध्यान लगाता है परमात्मा के रूप पे, उसका स्वरूप दिखता है, इसके ये जानेगा तो फिर ये दोनों चीज जान जाता है। और जो भक्त है वो भक्ति योग पे वो तीनों चीज जानते हैं, भगवान चारों तरफ भी है, परमात्मा के रूप पे हर एक के अंदर भी है, और भगवान का खुद का एक शरीर है, भगवान एक व्यक्ति भी है, वो स्वरूप पे भी जानते हैं, ये तीनों चीज जानते हैं। लेकिन कोई है हम जैसे निर्विशेषवादी, मायावादी, ये सब बोलते कि भगवान ब्रह्म के रूप पे है, जिससे निर्विशेषवादी ऐसा बोलते हैं ना। मायावादी बोलते हैं क्या, भगवान भी, ये भी भगवान, वो भी भगवान, मैं भी भगवान, तुम भी भगवान, ये भी सब कुछ भगवान, मायावादी बोलते हैं। लेकिन ये इसको द्वैतवाद फिलोसफी बोलते हैं। इसके बाद आता है अद्वैतवाद, मतलब भगवान भी है, हम भी है, अलग अलग है, सेम नहीं है। दोनों का ये है, जो भी इनका भी जैसे बोलते हैं ना, समुद्र का एक बूंद उसको टेस्ट करोगे, वो भी नमक वाला पानी है, लेकिन पूरा समुद्र भी देखेगा तो वो भी नमक है। लेकिन इस पे क्या है, डिफरेंस क्या है, समुद्र मतलब बहुत विशाल है, विभु है, और ये जो एक बूंद है वो थोड़ा सा ही कण है। जैसे समुद्र पे आप तैर भी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन एक बूंद पे नहीं कर सकते। जैसे भगवान का और हमारा स्वरूप एक ही है। भगवान का शरीर कैसा है, सच्चित आनंदमय है। भगवान जैसे आनंदमय है, हम लोग भी है, लेकिन हमारा छोटा सा है, कण जैसे बोलते हैं ना, कण जैसा ऐसा है। तो भगवान विशाल है, विभु है, और हम अनु है, विभु चैतन्य अनु चैतन्य, ऐसा भी बोलते हैं। अच्छा, ओके, ताले आत्मा, मन, देह, तीनों। आत्मा को कभी कभी मतलब ऐसा श्लोक पे है, ऐसा कभी कभी ऐसा आत्मा बोलते हैं, लेकिन तीनों को ही समझना पड़ता है। मतलब तीनों ही है, किसी मतलब किसी जगह पे मतलब आत्मा मतलब बस आत्मा को ही बोला गया है। किधर भी मतलब किधर कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, एक्चुअली श्लोक पे क्या बता रहे हैं। जैसे उधर ये देह बोल देंगे तो फिर मैच नहीं होगा, तो उधर आत्मा जोड़ना होगा। किधर बोलता है फिर मन को वो समझना पड़ेगा, क्योंकि उस हिसाब से बात कर रहे हैं। अच्छा, तो ये वैदिक शास्त्र में ऐसा ऐसा किधर भी लिखा हुआ है, लेकिन क्या बोल रहा है उसके हिसाब से भी समझना पड़ेगा। अच्छा, जैसे कुछ भी क्या, अभी एग्जाम्पल तो याद नहीं आ रहा है, नहीं तो फिर बता देता था। मतलब किस हिसाब से वो बात करे, उसी हिसाब से उसको फिर जोड़ना पड़ेगा। अच्छा, नहीं तो आत्मा के बात हो रहा है, हम लोग देह और ये दूसरा चीज डाल देंगे तो फिर उधर मैच नहीं होगा, ऐसा है। क्योंकि आत्मा जो है, आत्मा तो एक भगवान का जो रूप हम लोगों के साथ है, जो आत्मा जो बोलते हैं हम लोग, वो है। और इसलिए आत्मा परमात्मा है। आत्मा जो है हम लोगों का अंदर बैठा हुआ है, और परमात्मा रूप में भी
भगवान इधर हम लोगों को पास बैठा हुआ है। तो अर्जुन अभी पुरुषोत्तम बोल के इसको संबोधन कर रहे हैं कृष्ण भगवान को, क्योंकि पुरुषोत्तम बोला सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड है, कृष्ण भगवान जो सुप्रीम है और सबका पिता है, इसलिए उसको पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। अर्थात वो इधर जो कर रहे हैं तो अर्जुन कृष्ण भगवान को बंधुत्व रूप में क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी भगवान का रूप में कर रहे हैं, क्योंकि इधर परमेश्वर भगवान जान के कर रहे हैं ये क्वेश्चन। पुरुषोत्तम का मतलब क्या है? जो देखो तमो से जो ऊपर है उसको उत्तम बोलते हैं। जो पुरुष पे उत्तम है, सभी पुरुषों में उत्तम है, उसको पुरुषोत्तम बोलते हैं। तो इसलिए इधर जो परमेश्वर भगवान बोल के जान रहे हैं इधर पूरी, जैसे हम लोग पुरुष है, हमसे जो बहुत महान है, पुरुष पे उत्तम है, फिर उसको पुरुषोत्तम बोलेगा ना। पुरुषों में जो उत्तम है उत्तम तो है। वो भगवान ही हो सकता है, भगवान के ऊपर और कौन हो सकता है कि नहीं? तो इधर भगवान संबंध के ये श्लोक में भगवान अभी ये अर्जुन इधर ही भगवान को मतलब बोल दिया है, एक्चुअली यही भगवान है। पुरुष में उत्तम कौन हो सकता है? भगवान ही हो सकता है। भगवान ही हो सकते हैं। तो ये श्लोक में अर्जुन ने क्वेश्चन कर रहा है, जो इतना सारी जो पुरुषोत्तम जो बोलेगा भगवान है, तो ब्रह्म क्या, आत्मा क्या है, सब कुछ एवरीथिंग ये श्लोक में क्वेश्चन कर रहे हैं। उसका बाद जो अष्टम अध्याय का द्वितीय नंबर श्लोक जो आएगा शनिवार के लिए, उसका बाद संडे के लिए आएगा। शनिवार के लिए जो रहेगा, सैटरडे के लिए अधियोग्य कथम कहत्र दे होस्मिन मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेय होसी न्यो तात मोभिय। ओके, फिर से मैं देता हूँ। अधियोग्य कथम कहत्र देव होस्मिन मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेय होसी न्यो तात मोभिय। ये द्वितीय नंबर श्लोक क्वेश्चन कर रहे हैं अर्जुन। और तृतीय नंबर श्लोक शनिवार का हो गया। द्वितीय नंबर श्लोक संडे के लिए जो रहेगा वो है तृतीय नंबर श्लोक। इसका आंसर दे रहा है भगवान, श्री भगवान वाचो। तृतीय नंबर श्लोक है अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावः धात्म मुच्यते भूतो भावोद भवो करो विसर्गः कर्म संगीतः। फिर से मैं बोलता हूँ, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावः धात्म मुच्यते भूतो भावोद भवो करो विसर्गः कर्म संगीतः। ये दोनों श्लोक रहेगा अगला शनिवार एंड संडे के लिए। और आज के लिए जो श्लोक था अर्जुन उवाच, इसमें कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं। आज के लिए जो श्लोक था অক্ষর ব্রহ্মযোগা অর্জুন উবাচ এক নম্বর শ্লোক। মন, দেহ আর হচ্ছে আত্মা আত্মা, আর তারপরে হচ্ছে স্টেট হচ্ছে পরমাত্মা, যে ভগবান আছে পরমাত্মা। এটা বলছে কি মন দেহ আত্মা কখনো বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণ পৃষ্ঠায় ভূতলে শ্রীমদ ভক্তি বেদান্ত স্বামিনীতে নামিনে নমস্তে सरस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वासत देश तारिणे। জয় শ্রী जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण कृष्ण जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण